everyone, I am Shikha, sharing my content and knowledge here for the benefit of all. So in the series of government schemes video, मैं फिर से एक गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पर लेकर आई हूँ, वो है पीएम स्वनिधि। गवर्नमेंट स्कीम्स हर एग्ज़ाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं। क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब देखने मिलते हैं इस सेक्शन से, और कुछ डीप क्वेश्चंस भी होते हैं जिसकी वजह से हमें स्कीम्स की डिटेलिंग पढ़नी पड़ती है। अब उन डिटेल्स में हमको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पिक करना है और क्या छोड़ना है, यही इस वीडियो में मैं बताऊंगी, और साथ ही साथ उस स्कीम की इम्पॉर्टेंट डिटेल्स एंड उसकी पॉइंट्स तो ऑब्वियसली आई विल टेल। सो आज का जो मैंने स्कीम लिया है वो है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं इसमें क्या है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला, स्कीम की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, वो लॉन्च कब हुई। सेकंड, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव। देन थर्ड, उसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है या फिर किसी और एजेंसी ने किया है तो किसने लॉन्च किया है। देन अगर कोई उसका स्पेशल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है क्या, अपार्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री के अंदर पे वो इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है, बट उसकी एजेंसी है क्या। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज स्कीम का स्ट्रक्चर क्या है। स्कीम का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंटर सेक्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। पीएम स्वनिधि क्या है। स्वनिधि का सबसे पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं, वो इधर है, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। हियर वी कैन सी। नाउ इसका जो लॉन्च था वो 1 जून 2020 का हुआ था। नाउ ईयर हम देख के ही समझ पा रहे हैं ये कोविड के टाइम और लॉकडाउन के टाइम का है। तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कम्युनिटी थी वो थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे बड़ा जो इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर आता है वो स्ट्रीट वेंडर्स का आता है, जैसे रेडी वाले, ठेले वाले, और जो रोड के किनारे जिनकी दुकानें होती हैं, जो लोग अपने लाइवलीहुड के लिए वहाँ पर सर्वाइवल के लिए अपना बिजनेस करते हैं, काम करते हैं। तो इनको सपोर्ट बहुत ज़रूरी था। तो किस तरीके का सपोर्ट गवर्नमेंट ने दिया, ये एक लोन के फॉर्म में सपोर्ट है। वर्किंग कैपिटल लोन जो उनको चाहिए होता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो उसको अफोर्डेबल करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो कितने तक का लोन अवेल कर सकते हैं, 10,000 तक का, और उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी 7% की। तो देखते हैं कि ये 7% एक्चुअली में 7% इंटरेस्ट रेट लोन का नहीं है, ये 7% माइनस किया हुआ है जो इंटरेस्ट मिलेगा लोन पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बैंक 11% इंटरेस्ट रेट पे वो लोन देता है तो उसको गवर्नमेंट उसमें से 7% माइनस कर देगी। दैट मीन्स कि उस सब्सिडी का 7 उसमें से लेस हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। तो अब जो स्ट्रीट वेंडर है उसको सिर्फ कितना परसेंट लोन देना पड़ेगा, 4%। तो ये स्कीम से इसमें इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि इसमें कोई भी कोलैटरल पे नहीं करना पड़ेगा। जब भी कोई लोन लेता है ऑब्वियसली तो बैंक सामने उसे उसको कुछ गिरवी रखने कहता है, जिसे हम इंग्लिश में कोलैटरल कहते हैं। तो इस वाली स्कीम पे कोई भी स्ट्रीट वेंडर, जब रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद एक रूल्स होते हैं, स्टेट के रूल्स फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, अगर उस पर आप एलिजिबल हो, उसमें आपकी प्रूफिंग की जाती है कि आपका कहाँ पर ठेला है, या फिर आप जहाँ पर भी रेडी लगाते हो स्ट्रीट पे कहाँ पर, एंड देन क्या अर्निंग है, क्या कैसा चीज़ है, उसमें अगर आप एलिजिबल हो, उसमें रजिस्टर्ड हो, और उसके बाद आप बैंक में जा कर के इस स्कीम के अंदर अगर उस लोन को लेते हो तो आपको कोई कोलैटरल पे नहीं करना पड़ेगा। नाउ इसकी मिनिस्ट्री, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर इम्प्लीमेंटेशन में आता है। अभी जो है हमारे ये मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं हरदीप सिंह पुरी साहब, ये राज्यसभा के एमपी हैं। ओके, इसमें इस स्कीम में एक स्पेशल बात यह है कि मिनिस्ट्री के बाद भी हमको यहाँ पर एक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी देखने मिल रही है, वो है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सिडबी इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। नाउ अगर मैं इस स्कीम की स्ट्रक्चरिंग की बात करूँ तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सो व्हाट इज़ सेंट्रल सेक्टर, लास्ट वीडियो में मैंने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बताया है,
तो ये जो स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है कि जितनी भी फंडिंग होती है वो पूरी की पूरी सेंटर की तरफ से आती है। तो ये पूरी फुल्ली 100% जो इसकी फंडिंग होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगी। और जैसा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में होता है, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के फंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वैसा इसमें नहीं है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज वो फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। ओके, सो ये रही एक ओवरऑल स्वनिधि स्कीम की बात। अब इसके कुछ डिटेलिंग और डीप पे चले जाते हैं, थोड़ा और इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो इसके फीचर में एक ये है कि इसमें गारंटी कवर भी दिया गया है। अब देखो, जो भी इंस्टीट्यूशन इनको लेंड करता है स्ट्रीट वेंडर्स को, उनके लोन डिफ़ॉल्ट में केस में अगर मान लो कि किसी ने लोन नहीं दिया या फिर रेगुलरली उसका डिफ़ॉल्ट हो रहा है किसी स्ट्रीट वेंडर का, तो बैंक को भी अपने लोन जो वो दे रही है उन लोगों को, उसके लिए गारंटी चाहिए, बैकअप चाहिए। तो ये गारंटी कवर भी गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम के अंदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है। अच्छा, अगर कोई स्ट्रीट वेंडर टाइमली रिपेमेंट करता है तो उसको ये और भी चांस मिलता है कि सेकंड चांस पे वो अप टू 20,000 लोन अवेल कर सकता है, और थर्ड चांस में 50,000। तो फर्स्ट टाइम अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो यू कैन अवेल ओनली अप टू 10,000। जब हमने फर्स्ट टाइम देखा था तो वो 10,000 था। अब सेकेंड टाइम अगर आपने टाइमली रीपेमेंट किया तो आप 20,000 तक कर सकते हैं, एंड देन थर्ड टाइम 50,000 तक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जैसे कि डिजिटल इंक्लूजन हर जगह चल रहा है और डिजिटली काफ़ी गवर्नमेंट एक्टिव है, तो इस स्कीम में भी उसने एक इंसेंटिव एक तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया है। और आप कैशबैक ले सकते हो अप टू 1200 का, अगर आपने हर मंथ 100 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन किया है। तो ये एक सिंपली डिजिटल इनिशिएटिव है। ओके, ना इसमें कुछ न्यू एडिशन हुआ है इस स्कीम में। जैसे कि इस स्कीम की हम जब इम्पॉर्टेंट डिटेलिंग पढ़ते हैं, उसकी बेसिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें जो कुछ न्यू एडिशंस हुए होते हैं, कभी बजट के बाद, कभी किसी मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया होता है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है ना। इसमें एक बहुत रिसेंट एडिशन ये हुआ है कि इसको पहले सोचा गया था कि ये मार्च 2022 तक बस रहेगी ये स्कीम, क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन को देख करके लाई गई थी, हियर इन केस कोविड-19। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको दिसंबर 2024 तक एक्सटेंड कर दिया है। ये इसमें एक नई बात है। एंड देन सेकंड, इसके ऊपर एक रिसर्च करने के बाद एक डेटा आया था कि जितने भी इसके लोन्स हैं उसमें से 9.3% लोन माइनॉरिटी कम्युनिटी को रीच हुआ है। ये द हिंदू की न्यूज़ थी कुछ दिन के पहले, मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा और ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। देन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कभी इसी स्कीम को लिंक करके एक नया स्कीम लॉन्च किया गया है। वो एक्चुअली में पूरा एक स्कीम नहीं, प्रोग्राम है, स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, जितने भी उसने स्ट्रीट वेंडर्स को कलेक्ट किया है डेटा अभी तक उनको एक ओवरऑल सिक्योरिटी बेनिफिट देना चाह रही है। ओवरऑल सिक्योरिटी बेनिफिट, तो ओवरऑल सिक्योरिटी बेनिफिट इस केस में क्या होगा, कुछ एक 8 स्कीम्स का एक कलेक्शन है जिस पे इनकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। वो स्कीम के नाम मैं बोल देती हूँ, वो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। फॉर एग्जांपल, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिसमें से स्ट्रीट वेंडर्स जो ये स्कीम के बेनिफिशियरी हैं, उनको ये स्कीम का भी लाभ दिया जाने का सोचा जा रहा है, और ये प्रोग्राम यही करने वाला है एक्चुअली। तो उनको क्या होगा, एक होलसम बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस तरीके से इनके बेनिफिशियरी का डेटा दूसरी स्कीम्स को में भी यूज़ कर लिया जाएगा। तो ये एक कोलैबोरेशन है। तो ये इसमें एक न्यूज़ पॉइंट था। और स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम के जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है वो है QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। सो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हुई। दैट्स इट फॉर दिस स्कीम। एंड इसी तरीके से हमको स्कीम को पढ़ना चाहिए, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेना चाहिए हमेशा। So thank you for watching, and if you like the video, and if you like the way I am teaching things to you, then please do share the video and subscribe my channel. Thank you.